सभी को मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार। एक ओमकार। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आपका एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल ग्लोबल सॉल्यूशन पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम 10th और 12th क्लास के बच्चों तीन जो कंप्लीट कर चुके थे लेसन, ठीक है, तीन लेसन कंप्लीट कर चुके थे। तो अब मैं सोच रहा था कि आपको ग्रामर स्टार्ट किया जाए आपका, और ग्रामर बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये मान के चलो कि आपसे कुछ आता ही नहीं है और बिल्कुल बेसिक लेवल से उसे लेकर के चलें, और धीरे धीरे उस लेवल को हम अप करेंगे, और आपके जो एग्जाम से रिलेटेड जो हर चीज आपको बताई जाएगी और बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम उन चीजों को करेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में सही तरीके से बैठ सके, ठीक है। तो मैं आज बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में आएगी, और नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जहां आपको प्रॉब्लम आए मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो चलो बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए अपने काम की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये इंग्लिश लैंग्वेज है। इफ एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज इंग्लिश, what is English, so you can say that English is a language. English is a language by which we express our ideas, ठीक है। अंग्रेजी एक भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। English is a language by which we express our ideas, हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश भाषा में कितने लेटर्स होते हैं आपको पता है? व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इन फर्स्ट, और सभी यहाँ से पढ़ाई की होगी सभी ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लेटर्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। लेटर्स का ज्ञान कराया जाता है। तो लेटर्स कितने होते हैं, ठीक है, और लेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। लेटर्स होते कितने हैं और लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की तरफ चलते हैं, ग्रामर की यात्रा को लेकर के। लेटर, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज अ लेटर? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर क्या होता है बच्चों? लेटर सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर सबसे छोटी इकाई होती है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर होते कितने हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि लेटर कितने होते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि लेटर क्या होता है। लेटर जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हिंदी लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई भी उस लेटर होते हैं जो ए आ हम पढ़ते हैं, सब स्टार्टिंग में यही इन्हीं चीजों का ज्ञान कराया जाता है। सेकंड पॉइंट जो आता है, लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में, तो आप सभी को पता है इसका आंसर भी। देयर आर 26 लेटर्स। कितने लेटर होते हैं बच्चों? 26 लेटर होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। ऑल दीज लेटर्स, अच्छा, इन सभी लेटर्स को क्या बोलते हैं? ऑल दीज लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इन सभी लेटर्स को हमने एक नाम दे दिया, अल्फाबेट। अच्छा बच्चों, यहां पर आपको अल्फाबेट्स नहीं करना है, अल्फाबेट्स नहीं करना है, एस नहीं लगाना है, आपका वो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्यों नहीं करना है? जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि जब 26 लेटर्स हैं
तो इनको अल्फाबेट्स तो हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इनको जब एक माला में परो दिया जाता है, जैसे सपोज करो कि आपके पास बीज हैं, 26 बीज हैं, और उन बीजों को हमने एक धागे में परो दिया। यदि वो बीज अलग अलग हैं तब तक तो हम उनको बीज कहेंगे, बीजों को लाओ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब उन 26 बीज को हमने एक धागे में परो दिया तो वो 26 बीज एक माला कहलाएंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगे? एक माला कहलाते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि बीजों को लाओ, आप ये कहेंगे उस माला को लाओ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, एसएससी, सीजीएल और जो एग्जाम होते हैं तुम्हारे, उसमें भी देखने के लिए अल्फाबेट्स दे दिया होता है, और जिसे बच्चे गलत कर देते हैं। तो अल्फाबेट्स नहीं बोलना, उसे अल्फाबेट बोलना है। सो ऑल दीज लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट, यानी इन सभी लेटर्स को हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। दूसरा पॉइंट हमारा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं। ऑल दीज लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड क्या होता है? अगला जो क्वेश्चन बनता है, वर्ड क्या होता है? शब्द किसे कहेंगे? शब्द किसे कहते हैं? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, शब्द कहते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूं बच्चों, आप थोड़ा उन पर गौर फरमाएंगे। यदि मैं आपके सामने CATAC ये वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, CATACTATC, इसमें आप किस को वर्ड की कैटेगरी में रखोगे? वर्ड की कैटेगरी में ये आएगा, क्योंकि CAT कैट कैट मींस बिल्ली होती है, ठीक है। एक्ट, ACT एक्ट भी बिल्कुल काम करना होता है, एक्ट करना होता है, ठीक है। ATC ये कोई वर्ड नहीं होता, मतलब ये वर्ड है और ये भी वर्ड है, ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आता। तो यही कह रहा है, अ मीनिंगफुल ग्रुप, यानी जिसका मीनिंग निकलता हो, जिन लेटर्स का मीनिंग निकलता हो उसे ही हम वर्ड कहेंगे। जिन ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ऐसा समूह, लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो उसे हम वर्ड कहते हैं, ठीक है बच्चों। लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। तो क्या कहता है, क्या हो रही डेफिनेशन? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का एक ऐसा समूह जिनका जिसका कोई मीनिंग निकलता हो इज कॉल्ड वर्ड, उसे शब्द कहते हैं। हर लेटर्स के समूह को हम वर्ड नहीं कह सकते, हर एक लेटर्स के समूह को हम वर्ड नहीं कह सकते, क्यों? जिसका हमें अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, अर्थ ही नहीं निकल रहा हो, उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 5 vowels and 21 consonants इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में 5 जो है वाउल्स होते हैं, क्या होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं बच्चों, और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वाउल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं वाउल्स? 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। यानी टोटल जो लेटर होते हैं इंग्लिश के अंदर वो 26 होते हैं, जिनमें 5 वाउल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं।
बच्चों W और Y, W और Y सेमी वाउल की कैटेगरी में आते हैं, ये सेमी वाउल। आप इनको सेमी वाउल्स की कैटेगरी में रख सकते हो, W और Y। W और Y जो होता है ये हाफ वाउल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात क्वेश्चन होती है कि क्वेश्चन उठता है कि ये वाउल्स की साउंड कितनी होती है। वाउल्स जो पढ़ते हो आप, उनकी साउंड कितनी होती है। सो वाउल्स हैव 20 साउंड्स, वाउल्स हैव 20 साउंड्स, यानी कि जो हमारे वाउल्स की जो साउंड होती है वो 20 होती है, ठीक है। वाउल्स की साउंड कितनी होती है, 20। एंड कॉन्सोनेंट्स हैव 24 साउंड्स, और कॉन्सोनेंट्स की साउंड जो होती है कितनी होती है, 24, 24। तो कुल मिलाकर के कितनी हुई, कुल मिलाकर के हमारी जो साउंड हो गई टोटल 26 लेटर्स की, वो हो गई, यानी वाउल्स की कितनी हो गई, 20, वाउल्स की कितनी होती हैं 20 और कॉन्सोनेंट्स की 24। तो टोटल कितनी होती है बच्चों, 44, यानी 44 साउंड्स होती हैं। इंग्लिश में जितने भी 26 लेटर्स होते हैं आपके, उनकी साउंड होती है 44, यानी वॉल्स की कितनी हो गई, वॉल्स की साउंड होती है 20 और कॉन्सोनेंट्स की साउंड होती है 24, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बताता हूं, जैसे कि हमने बोला CAR, CAR क्या बोलता है बच्चों, कार, CAR को क्या बोलते हैं, कार। अब यहां पर ए की साउंड क्या निकल रही है, आ, ए की साउंड क्या निकल रही है, आ, CAR, कार। तो CAT क्या निकल रही है, इसकी साउंड निकल रही है ए की, ए, CAT, कैट, उसमें क्या निकल रही थी, CAR, कार। तो ये ए जो है दो साउंड दे रहा है, ठीक है। इस ए की ही हमें यहां पर दो साउंड पता चल गई है कि सी आ भी बोलता है और सी ए भी बोलता है। तो इसी प्रकार से जो 5 वाउल्स होते हैं, उनको उनकी जो टोटल साउंड होती है वो 20 होती है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज, फ्रेज मीन्स, फ्रेज क्या होती है बच्चों, फ्रेज होता है जैसे मैं कहूं आपसे, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, इन द रूम, रवि एंड आई। अब आपको यदि इन वर्ड्स को दिखाया जाए तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ऑन द रूफ छत पर, पता नहीं सर छत पर क्या है। इन द रूम कमरे में, ये भी आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। रवि एंड आई, रवि और मैं, ये भी आपको पता नहीं चल रहा सर। वर्ड्स तो हैं ये शब्द तो हैं, लेकिन इनका पता नहीं चल रहा है। तो ये कह रहा है ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं हो, इज कॉल्ड फ्रेज। उसे क्या बोलते हैं, उसे फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग ही नहीं हो, उसे हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फ्रेज की कैटेगरी में आती है, और फ्रेज कई प्रकार की होती है, वो आगे हम इस टॉपिक पर सही तरीके से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन ऐसा कोई नहीं है कि सेंटेंस की बिल्कुल प्रॉपर एक ही डेफिनेशन है और एक ही डेफिनेशन को आपको लिख के आना है। सेंटेंस की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, विद कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई अर्थ हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ निकलता हो, उसे हम सेंटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे सेंटेंस की बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती हैं,
सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बहुत सारी ऐसी हैं अब जो आपने कई बार पढ़ रखी है, लेकिन हमको तो सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करना है कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस होता है कि जो अपना अर्थ रखता हो, जो अपना अर्थ क्लियर देता हो। A group of words, शब्दों का एक ऐसा समूह विद कंप्लीट मीनिंग, जिसका अपना खुद का, जिसका अपना मीनिंग हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, वो से हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है आपका। यदि आप सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि ऐसा बहुत ही कम ऐसे सेंटेंस होते हैं, और सभी सेंटेंस में लगभग सब्जेक्ट मिलेगा ही आपको। ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी सब्जेक्ट यू को मान लिया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, सब्जेक्ट एक शब्द होता है, और या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर शब्दों का समूह भी हो सकता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक शब्द होता है या फिर शब्दों का समूह भी हो सकता है, अबाउट विच, जिसके बारे में, समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट क्या होता है, एक शब्द होता है, और ये शब्दों का समूह भी हो सकता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। देखिए इसमें है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन सा हो इसमें। सब्जेक्ट राम है या रावण है। आपको पता है राम है, लेकिन ये सब्जेक्ट ये इसे ही क्यों मानते हैं हम, इसे क्यों नहीं मानते हैं। भाई जो करने वाला है वही तो सब्जेक्ट होगा, जो काम कर रहा है। तो राम, सब्जेक्ट का पता कैसे लगता है। सब्जेक्ट का पता आप या तो हु से लगाइए, या फिर व्हाट से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हु या व्हाट से भी हम सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा, तो आपका जवाब तुरंत ये होगा कि राम। ठीक है, राम ने मारा, तो इसका सब्जेक्ट राम हो गया और ऑब्जेक्ट इसका रावण हो गया। यदि हम इस कैटेगरी को दूसरे में ले जाएं तो सब्जेक्ट इसका ये हो गया और प्रेडिकेट इसका ये हो गया। सब्जेक्ट ये और प्रेडिकेट ये, यानी वर्ब से लेकर के और अंत तक जितना भी रहता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट की बात आ गई, वही अभी हमने सब्जेक्ट की बात की थी, अब प्रेडिकेट की बात आ गई। प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज अ वर्ड, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट भी एक शब्द होता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और शब्दों का समूह होता है ये भी, विच सेज, जो कहता है, विच से और सेज समथिंग, कुछ अबाउट द सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट एक शब्द होता है या फिर एक शब्दों का समूह भी हो सकता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, जिस प्रकार से इसमें दे रखा है आपका ही क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां से लेकर के और यहां तक क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये है प्रेडिकेट। यदि अभी मैंने आपसे कहा था प्रेडिकेट एक वर्ड भी हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं कहूं आपसे आई प्ले, आई प्ले, तो सब्जेक्ट आपका ये हो गया, तो ये भी तो एक वर्ड ही है। आप इसे इससे भी छोटा लिख सकते हो, इससे भी छोटा लिख सकते हो कि आई आई गो। तो ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है। क्या है बच्चों, प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया।
यानी एक शब्द को प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं हम, और सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के डिस्कस कर लिया हमने, प्रेडिकेट डिस्कस कर लिया, सब्जेक्ट। ठीक है, आप बार बार वीडियो को देख लें तो आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें। नेक्स्ट चलेंगे, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? अब क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का सब्जेक्ट समझते हैं, एक दो प्रकार का, कि जैसे राम किल रावण, या आई टॉट रमेश, मैंने रमेश को पढ़ाया, तो आई को आप सब्जेक्ट मानते हो, बिल्कुल आई सब्जेक्ट है। तो राम ने रावण को मारा, राम सब्जेक्ट है इसमें। लेकिन सब्जेक्ट की कैटेगरी बहुत कई और भी होती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की कैटेगरी और भी होती है बच्चों, जैसे कि ये डिस्कस कर चुके हैं हम सब्जेक्ट्स, ये तो कर चुके हैं। सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। ठीक है, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं? 7 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 7 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट एनालाइज करेंगे हम। नाउन, यानी हम एक नाउन को भी सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे, इसे नाउन को कैसे। इसमें दे रखा रमेश हेल्प्ड अ लेडी। रमेश ने किसकी सहायता की? एक महिला की सहायता की। तो इसमें रमेश क्या है? रमेश क्या है बच्चों? इसमें नाउन है। रमेश क्या है? इसमें नाउन है, जिसने एक महिला की सहायता की। या नाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। किस प्रकार से? जैसे सी दे रखा है आपका, सी क्या है बच्चों? ये प्रोनाउन है। सी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया, उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। तो यहां पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है। और फिर पीछे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? मैंने फ्रेज के बारे में अभी डिस्कस किया था। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना मीनिंग क्लियर नहीं करता हो, उसे हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फ्रेज। तो फ्रेज कह रहा है यहां से लेकर के और देखो यहां तक, स्लो एंड स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी, यहां पर इसे स्टडी ना पढ़े आप, ये स्टीडी है। ठीक है, स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टीडी होता है निरंतरता। स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टीडी होता है निरंतरता पूर्वक। विंस द रेस। ठीक है, इसकी हिंदी होती है सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए। तो यहां से और यहां तक, जहां तक मैंने ये मार्क किया हुआ है, यहां तक ये क्या है? फ्रेज है। क्या है बच्चों? ये फ्रेज है। तो ये फ्रेज किसका काम कर रही है? ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। रेस जीतता है, रेस जीत जाता है क्या? स्लो एंड स्टडी, यानी धीरे धीरे लेकिन स्टडी होता है, निरंतरता, लगातार। आपने देखा होगा, आप सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो कछुए की और जो खरगोश की कहानी है, उसका ये थीम है। ठीक है, मॉरल है उसका ये, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है वो कहानी, कि किसी भी काम को हम निरंतरता लेकिन लगन के साथ करते हैं तो उसमें हम सफल हो जाते हैं। स्लो एंड स्टडी, तो ये किसका काम कर रही है? फ्रेज का काम कर रही है। यहाँ पर रमेश क्या हो गया था? नाउन। सी क्या है? प्रोनाउन। और स्लो एंड स्टडी क्या हो गया बच्चों? ये फ्रेज का है। ठीक है, आप सब्जेक्ट का पता कैसे लगा सकते हैं? हु या वॉट लगा करके। ठीक है, हु या वॉट लगा करके आप सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। इन्फिनेटिव। अच्छा, इन्फिनेटिव क्या होता है? जैसे मैं कहूं आपसे
टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये सब्जेक्ट है। टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज मतलब खेलना अच्छा अभ्यास होता है। खेलना अच्छा अभ्यास होता है। क्या अच्छा अभ्यास होता है? यदि आप क्वेश्चन ऐसे करो, क्या अच्छा अभ्यास होता है, क्या अच्छा अभ्यास होता है, तो आप कहेंगे खेलना। ठीक है, तो टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इन्फिनेटिव यानी टू और फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये इन्फिनेटिव कहलाता है। जहां पर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले वहां पर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है वो। जैसे जैसे मैं कहूं आपसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, तो टू गो ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, वो इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसका। इसमें लिखा हुआ है टू स्मोक। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? टू स्मोक। सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यहां पर सब्जेक्ट ये है, और यहां तक क्या है बच्चों? ये प्रेडिकेट हो गया इसमें भी, और यहां इसमें भी ये प्रेडिकेट, इसमें भी ये, यहां से और यहां तक किसका काम कर रहा है? प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट आपका ये हो गया। ठीक है, और किसके रूप में काम कर रहा है? ये आपका इन्फिनेटिव के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम कर रहा है? इन्फिनेटिव के रूप में काम कर रहा है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के रूप में काम कर रहा है। इज एन ऑफेंस हेयर। इज एन ऑफेंस हेयर का मतलब क्या है? इज एन ऑफेंस का मतलब है यहां पर, मतलब धूम्रपान करना यहां पर प्रतिबंधित है, मना है। ठीक है, दोष है यहां पर, धूम्रपान करना अपराध है। तो इन्फिनेटिव का काम जो सब्जेक्ट कर रहा है, यानी हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया आपको नाउन सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की जगह काम करता है, फ्रेज भी सब्जेक्ट की जगह काम करता है, और टू स्मोक भी सब्जेक्ट की जगह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें जीरेंड। क्या दे रखा है बच्चों? जीरेंड में क्या करते हैं? जीरेंड में करते हैं हम वी फर्स्ट आईएनजी का। किसका यूज? वी फर्स्ट आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे कि रनिंग इज अ, रनिंग इज अ, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसमें रनिंग जो दे रखा है बच्चों, ये जीरेंड का है, काम कर रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट है। रनिंग क्या है? ये जीरेंड तो है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, रनिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ। रनिंग करना सेहत के लिए अच्छा है। इससे यदि क्वेश्चन ये किया जाए इस सेंटेंस से कि स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, तो आपका जवाब ये होगा कि रनिंग, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहां पर रनिंग क्या है? सब्जेक्ट है जो कि जीरेंड के रूप में आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका? वॉकिंग। वॉकिंग जीरेंड में दे रखा है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी चलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। क्या करना अच्छी एक्सरसाइज होती है? चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। क्या करना? चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो जीरेंड के रूप में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर क्या कहेंगे? इसे सब्जेक्ट है, लेकिन और पूछने लगे कोई तो आप कहेंगे जीरेंड है ये। यहां पर ये जीरेंड है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाकी ये प्रेडिकेट हो गया आपका, ये भी आपका प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट क्लोज।
नेक्स्ट 6 पॉइंट है बेटा आपका क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? वैसे तो क्लॉज बहुत लंबा टॉपिक है, जो बच्चे उस क्लॉज को तभी समझ सकते हैं जब आपके बेसिक्स क्लियर हों। ठीक है, जब आपके टेंसेस वगैरह ये सारी चीजें बेसिक्स क्लियर हों तो क्लॉज आप तभी समझ सकते हो। तो क्लॉज के रूप में भी ये सब्जेक्ट काम करता है। कैसे बच्चों? देखते हैं। What he thinks is not concerned. What he thinks, यहां तक ये क्लॉज है। What he thinks, यहां तक ये क्लॉज तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, किसका काम कर रहा है? यहां पर ये सब्जेक्ट, यहां से और यहां तक ये सब्जेक्ट है, और यहां से और यहां तक ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या है? ये सब्जेक्ट है और यहां तक ये प्रेडिकेट है, लेकिन ये क्लॉज के रूप में आया है। नेक्स्ट, अब है एडजेक्टिव। द प्लस में एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव को भी हम सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है क्या? क्या कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। यदि एडजेक्टिव से पहले द आ जाए तो वो सब्जेक्ट की जगह पर काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले द आता है तो वो सब्जेक्ट की जगह काम करता है। नहीं भी आए तो भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट की जगह काम करता है। जैसे मैं कहूं आपसे द रिच। अब द रिच क्या है बच्चों? यहां पर रिच आपको पता है, रिच कौन होते हैं? अमीर। लेकिन इससे पहले हमने द लगा दिया तो इसका मतलब बन गया अमीर लोग। क्या मतलब बन गया? अमीर लोग। द रिच मीन होता है अमीर लोग। अमीर लोग रूल, शासन करते हैं। द गवर्नमेंट, अमीर लोग सरकार पर शासन करते हैं। तो यहां पर ये क्या है बच्चों? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव, लेकिन यहां पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और यहां तक ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो हमने अभी अभी क्या सीखा कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, सब्जेक्ट का काम करता है। फ्रेज, फ्रेज भी सब्जेक्ट की जगह काम करता है। ठीक है, टू स्मोक, इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट की जगह पर काम कर देता है। वॉकिंग यानी जीरेंड भी सब्जेक्ट की जगह पर काम कर देता है। वॉट ही थिंक्स यानी क्लॉज भी सब्जेक्ट की जगह पर काम करता है। और एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट की जगह पर काम करता है। ठीक है, तो हमारे 7 प्रकार के हो गए जो हमारे सब्जेक्ट की जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट की जगह पर काम करते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट बच्चों 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के होते हैं। ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट एनालाइज करेंगे हम। नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन की तरह यूज हो जाते हैं, प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। इन्फिनेटिव, यानी मैंने बताया इन्फिनेटिव में क्या आता है? इन्फिनेटिव में टू प्लस वी फर्स्ट, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जीरेंड, जीरेंड में क्या होता है? वी फर्स्ट प्लस आईएनजी करते हैं, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होता है। क्लॉज, और क्लॉज भी ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। ठीक है, एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव भी हम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं चलिए। नाउन, जैसे मैं आपसे कहूं आई टॉट राहुल इंग्लिश, आई टॉट राहुल इंग्लिश। तो बच्चों देखो, यहां पर राहुल है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। चलो इंग्लिश को हम थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं।
यहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया हमने, तो राहुल किसकी जगह पर आया, मैंने राहुल को पढ़ाया, तो राहुल क्या है भाई, राहुल है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि नाउन जो होती है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकती है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकती है और नाउन सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकती है, यानी नाउन दोनों जगह पर काम कर सकती है। ठीक है, अभी आया था हम जब सब्जेक्ट की बात की थी कि नाउन सब्जेक्ट की जगह पर भी काम कर सकती है, जैसे राम किल्ड रावण, तो राम सब्जेक्ट था वहां पर, यहाँ पर राहुल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो भी तो नाउन ही है। तो जब राहुल भी नाउन है और ऑब्जेक्ट जगह पर आ रही है, आ रहा है, तो ये दोनों ही जगह यानी नाउन दोनों ही जगह काम करती है, सब्जेक्ट की जगह पर भी और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, जैसे इसमें अगला दे रखा है रीना स्कोल्डेड अमित, तो इसमें सब्जेक्ट ये हो गया, आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया और इसकी वर्ब ये हो गई। ठीक है, तो अमित, अमित क्या है बच्चों आपका, अमित है आपका ऑब्जेक्ट, अमित क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन सब्जेक्ट की जगह पर भी काम कर सकती है और नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर भी काम कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, दूसरा पॉइंट था हमारा प्रोनाउन। ठीक है, क्या पॉइंट था, प्रोनाउन जैसे दे रखा है इसमें एग्जांपल यही बता देते हैं, ही is, he is teaching me, he is teaching me, अच्छा वो मुझे पढ़ा रहा है। अच्छा देखो बच्चों, सब्जेक्ट की जगह पर भी आ रहा है प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी प्रोनाउन आ रहा है, यानी जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह जगह पर भी आ सकता है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ना कि सब्जेक्टिव केस लेगा। आप यहाँ पर आई का प्रयोग नहीं कर सकते, ही इज टीचिंग आई, कि वह मुझे पढ़ा रहा है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही इज टीचिंग मी, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है। इसका एग्जांपल दे रखा है, दे विल वेलकम हिम, देखिए यहां पर भी ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है और यहां पर भी क्या है, ये प्रोनाउन ही है लेकिन यहां पर एक ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है। और ये क्या है बच्चों, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और ये इसकी मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, नेक्स्ट दे रखा बच्चों इन्फिनेटिव, टू प्लस वी फर्स्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव। अभी अभी हमने इसका डिस्कस किया है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हो सकता है। वो कैसे बच्चों, जैसे मैं कहूं आपसे, जैसे इसमें दे रखा है सी वॉन्ट्स टू स्लीप, सी वॉन्ट्स टू स्लीप, वह चाहती है क्या। अब देखिए मैं कह रहा हूं वह चाहती है, आप क्वेश्चन करोगे क्या, तो टू स्लीप इसका आंसर मिलेगा सोना, तो ये किसकी जगह पर काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसका सब्जेक्ट ये हो गया बच्चों और इसकी वर्ब इसकी ये हो गई। ठीक है, इसकी जो मेन वर्ब है ये हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन काम कर रहा है, टू स्लीप, यानी टू प्लस वी फर्स्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सीमा वांट, सीमा चाहती है क्या, अब क्या से जिसका आंसर निकल रहा है वो ऑब्जेक्ट का आंसर भी दे सकता है क्या, मैंने आपको बताया था हु और व्हाट, ये किसका आंसर देता है, सब्जेक्ट का, और whom व्हाट ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। यानी ऑब्जेक्ट का यदि हमें पता लगाना है तो इनसे क्वेश्चन कर लें,
तो ये आपको ऑब्जेक्ट निकाल कर दे देंगे। तो सीमा बॉन्ड, सीमा चाहती है, क्या चाहती है? टू स्लीप, सोना चाहती है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जीरेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका जीरेंड। जीरेंड में क्या होता है? वी फर्स्ट प्लस में आईएनजी का यूज होता है। वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होता है जीरेंड में। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या दे रखा है। ही विल क्विट स्मोकिंग, वह छोड़ देगा, वह त्याग देगा। क्विट मीन क्या होता है बच्चों? क्विट मीन होता है छोड़ देना। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट किसके रूप में आया है? यहां पर ऑब्जेक्ट जीरेंड के रूप में आया है। यहां पर ऑब्जेक्ट जीरेंड के रूप में आया है, ठीक है। तो वह छोड़ देगा, क्या छोड़ देगा? क्वेश्चन ये, यदि ये किया जाए, वह छोड़ देगा, क्या छोड़ देगा? तो वह स्मोकिंग करना छोड़ देगा। तो किससे निकल रहा है हमारा आंसर? ऑब्जेक्ट किससे पता चल रही है? वॉट लगा रहे हैं हम, तो ये पता चल रहा है। तो ये जीरेंड के रूप में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लॉज। क्लॉज को भी हम, क्लॉज का प्रयोग भी हम ऑब्जेक्ट की जगह पर करते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्लॉज का प्रयोग हम सब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं, क्लॉज का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की जगह पर भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल दे रखा बच्चों, आई नो, मुझे पता है, मुझे पता है। यदि आप वहीं रुक जाओ इस बात को कह करके कि मुझे पता है, और कोई पूछे आपसे क्या पता है, तो आंसर कैसे मिल रहा है? क्या? दैट ही कैन सिंग, कि वो गा सकता है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये किसकी जगह पर काम कर रहा है बच्चों? ऑब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ये हो गया, आई हो गया, और आपका नो क्या है? ये सी की मेन वर्ब हो गई, ठीक है। आई नो, मुझे पता है, क्या पता है? मुझे पता है, क्या पता है? दैट ही कैन सिंग, कि वह गा सकता है। मुझे पता है कि वह गा सकता है। तो आपका व्हाट से आंसर निकल रहा है, तो ये क्लॉज के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। ये जितना भी है यहां से यहां तक, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन क्लॉज के रूप में आया है, ठीक है। क्या से आंसर मिल रहा है? तो चलिए नेक्स्ट, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर सकता है। एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर सकता है। वो कैसे करेगा बच्चों? जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, द रिच रूल गवर्नमेंट, ठीक है। द रिच रूल गवर्नमेंट, यानी कि अमीर लोग सरकार पर रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो वहां पर द रिच का मतलब क्या था? द रिच एडजेक्टिव ही तो था, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या है? द पुअर। अब यहाँ दे हेल्प, वो सहायता करते हैं, वो सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? हुम। किसे आंसर निकल रहा हमारा? हुम से, किस, ठीक है, किसकी? तो वे सहायता करते हैं गरीबों की, वे गरीबों की सहायता करते हैं। तो यहां से यहां तक क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। यानी द से लेकर के द पुअर, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर द पुअर आपका एडजेक्ट तो था, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ ये टॉपिक बेटा आज यहीं तक हम देखेंगे, और कल हम डिस्कस करेंगे आपके आगे। एक क्लास होगी सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लेकर के चलेंगे छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। सेंटेंस, उसके बाद में और टॉपिक जो उससे रिलेटेड होंगे, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो यदि आपके ये वीडियो समझ में आया हो कि सेंटेंस क्या होता है और लेटर क्या होते हैं, उनकी साउंड कितनी होती हैं, ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में, जितनी भी चीजों के बारे में मैंने बताया आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये चीज आपकी समझ में आई, अच्छी लगी। अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करें,
बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों कल आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी, ठीक है? तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।